तैयारी स्टार्ट। लगभग 79 वर्षीय कमलेश कुमारी त्रिवेदी अपनी पुत्री रानी त्रिवेदी और पौत्री पूर्णिमा त्रिवेदी के साथ रजनीगंधा अपार्टमेंट अंबजारी नागपुर महाराष्ट्र स्थित अपने आवास में रहती थी। स्टॉप। रानी त्रिवेदी एक शिक्षिका थी। स्टॉप। अतः वह प्रातः 7:20 पर घर से निकल जाती थी और देर शाम घर लौटती थी। स्टॉप। पूर्णिमा एमए की छात्रा थी। स्टॉप। इसलिए वह प्रातः 10 बजे घर से निकल जाती थी और वह दोपहर बाद घर लौटती थी। स्टॉप। अतः दिन की अधिकांश अवधि में कमलेश कुमारी घर में अकेली रहती थी। स्टॉप। घटना के दिन अर्थात 28 अगस्त 2001 को जब 1:30 बजे पूर्णिमा घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी कमलेश कुमारी ड्राइंग रूम में मृत पड़ी है और उनके गले पर गला दबाए जाने का निशान पड़ा है। स्टॉप। तथा घर से ओनिडा टीवी गायब थी। स्टॉप। उसने तत्काल अपने पड़ोसी राय साहब और बली राम को सूचित किया, जिन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। स्टॉप। राय साहब ने घटना के दिन 2 लड़कों संदेहास्पद को अपार्टमेंट में मोटरसाइकिल पर आया हुआ देखा था। स्टॉप। प्रारंभिक जांच के बाद अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके बताए गए अनुसार मृतक के घर से गायब ओनिडा टीवी बरामद किया गया। स्टॉप। विचारणोपरांत सत्र न्यायाधीश नागपुर ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 26 फरवरी 2003 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक खंड एवं 1500 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास के दंड तथा धारा 392 सपठित 34 के अंतर्गत दोष सिद्धि पर चूक खंड सहित 1000 रुपये जुर्माने के साथ 3 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया। स्टॉप। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की एक खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की। स्टॉप। सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा मामले का निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होकर दिया गया था। स्टॉप। अतः उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या वर्तमान तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों में अपीलार्थी की दोष सिद्धि विधि पूर्ण थी। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा साक्ष्य होता है जिसे एक पूर्णता में स्वीकार किए जाने पर केवल एक ही धारणा समझ आती है कि केवल और केवल अभियुक्त ही दोषी है। स्टॉप। यह एक पूर्ण कड़ी जोड़ने के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्टॉप। यदि परिस्थितियां साक्ष्यों द्वारा पूर्णतः स्थापित है जो अभियुक्त की दोषीता को परिकल्पित करती है और वे प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक है तथा साबित किए जाने वाले तथ्यों को छोड़कर शेष बातों को अपवर्जित करती हों,
और साक्ष्यों की कड़ी इस प्रकार जुड़ती हो कि अभियुक्त ने ही उक्त अपराध किया है, तब परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। स्टॉप। शरद विरदी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य और मनोज कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। स्टॉप। पैरा 2। इस मामले में पूर्णिमा त्रिवेदी ने घटना का विस्तृत विवरण दिया है और राय साहब के साक्ष्यों से अपीलार्थी की घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित है, जिसकी पुष्टि भी अन्य साक्ष्यों से हुई है। मृतका के घर से ओनिडा टीवी, चांदी का एक सिक्का और 200 रुपये भी गायब थे। स्टॉप। अपीलार्थी के साथ एक अन्य अभियुक्त अपीलार्थी संख्या 2 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से मृतका के घर से गायब चांदी का सिक्का और 142 रुपये बरामद किए गए थे, जबकि ओनिडा टीवी अपीलार्थी संख्या 1 के घर से बरामद हुआ, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है, और मोटरसाइकिल जिससे दोनों अपीलार्थी अपार्टमेंट में गए थे तथा 231 रुपये भी उनके पास से जब्त किए गए थे। इन जब्ती को अन्य साक्ष्यों से भी स्थापित किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाए जाने से परिणामित दम घुटने से बताया गया है। अतः मृतका की मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में यथा परिभाषित एक मानव वध है। स्टॉप।